ये मेरी पहली गेम रिव्यू वीडियो है। मैंने इस गेम को 1 आवर 40 मिनट्स तक खेला और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे गेम अच्छा भी लगा और बोर भी। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये गेम आपके डिवाइस के लिए रिस्की हो सकता है या नहीं। हे प्लेयर्स, आई एम जिन और आज हम बात करने वाले हैं आर्क नाइट्स एनफील्ड मोबाइल गेम के बारे में। मैं इस रिव्यू को कर रहा हूँ एज एन इंडियन मोबाइल गेमर और न्यू आरपीजी प्लेयर और ये रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल होने वाला है। कोई हाइप नहीं, सीधी बात। आर्क नाइट्स एनफील्ड एक 3D एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जो 22 जनवरी 2026 को ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। ये गेम अवेलेबल है एंड्रॉइड, iOS, PC और PS5 पर। गेम फ्री टू प्ले है, ऑप्शनल इन ऐप परचेसेस के साथ, जैसे आजकल ऑलमोस्ट हर गेम में होता है। गेम की स्टोरी सेट है टैलोस 2 नाम के एक मून पे, जो एक एलियन टाइप डेंजरस और अनएक्सप्लोर्ड प्लेनेट है। यहाँ जंगल हैं, पहाड़ हैं, मिस्ट्रीज हैं और हर जगह खतरे ही खतरे। आप बनते हो एडमिनिस्ट्रेटर, जो एनफील्ड इंडस्ट्री नाम की कंपनी का लीडर होता है। इस प्लेनेट पर अजीब और डरावने क्रिएचर्स हैं जिन्हें गेम में एग्लॉय कहा जाता है और एक करप्टिव फोर्स है जिसे ब्लाइट बोलते हैं, जो दुनिया को धीरे धीरे खराब कर रही है। कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मिक्स्ड रहा। स्टोरी मुझे स्लो लगी, डायलॉग्स काफी ज्यादा हैं और कटसीन्स भी काफी लंबे हैं। मैंने लगभग 1 आवर 40 मिनट्स गेम खेला, लेकिन सच बोलूं तो मुझे ज्यादा मजा नहीं आया और मैं थोड़ा बोर हो गया, इसलिए मैंने गेम आगे कंटिन्यू नहीं किया। गेम प्ले की बात करें तो ये एक रियल टाइम 3D एक्शन आरपीजी है। आप 4 कैरेक्टर्स की टीम को कंट्रोल करते हैं। फाइट के बीच में कैरेक्टर स्विच कर सकते हैं और स्किल्स और कॉम्बो अटैक्स यूज करते हैं। कॉम्बैट स्मूथ और फ्लैशी है। स्किल्स देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं, लेकिन टाइम के साथ मुझे गेम प्ले थोड़ा रिपेटिटिव और कॉम्प्लिकेटेड फील होने लगा। इस गेम का एक यूनिक पार्ट है इसका बेस बिल्डिंग और ऑटोमेशन सिस्टम। आपको रिसोर्स गैदर करने होते हैं, ऑटोमेटेड इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स AIC बिल्ड करना होता है और अपनी सिविलाइजेशन एक्सपेंड और डिफेंड करनी होती है। हार्डकोर आरपीजी और स्ट्रेटेजी प्लेयर्स को ये सिस्टम डीप और रिवॉर्डिंग लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह आरपीजी जॉनर में बिल्कुल न्यू हो तो ये सब हैवी और डिस्ट्रैक्टिंग फील हो सकता है, जैसे मुझे हुआ। कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल स्मूथ और इजी टू यूज हैं। मैंने गेम एंड्रॉइड टैबलेट पर खेला, इसलिए मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर बटन्स थोड़े छोटे लग सकते हैं और मेन्यूज थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, स्पेशली न्यू प्लेयर्स के लिए। गेम को यूनिटी इंजन से बनाया गया है और ग्राफिक्स ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल हैं, इवन एंड्रॉइड पर भी। कैरेक्टर्स, इन्वायरमेंट और लाइटिंग काफी पॉलिश लगती हैं। मैंने गेम को लो ग्राफिक्स पर खेला, फिर भी विजुअल स्ट्रॉन्ग और स्टेबल थे। एनिमेशन स्मूथ हैं, इफेक्ट्स और लाइटिंग एवरेज से थोड़ा बेटर फील देती हैं। मिड रेंज डिवाइस पर भी 30-60 FPS पर विजुअल डिसेंट रहते हैं। फ्लैगशिप पे ये एक्सपीरियंस शायद और भी क्रिस्प होता है। मुझे ग्राफिक्स अच्छे लगे क्योंकि ये एनिमे आर्ट स्टाइल के हैं और मुझे एनिमे पसंद है। मैंने ये गेम खेला Xiaomi Pad 7 पर, जिसमें Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर, Adreno 732 GPU है। ये एक मिड रेंज बट पावरफुल चिपसेट है। मैं टेक्निकली गेम को मीडियम ग्राफिक्स पर खेल सकता था, लेकिन ये गेम नया है, डिमांडिंग है और क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। जब मैंने मीडियम ग्राफिक्स सिलेक्ट करने की कोशिश की तो गेम ने वार्निंग दी, लैग, ओवरहीटिंग और हाई बैटरी कंजम्पशन का रिस्क, इसलिए मैंने लो ग्राफिक्स ही चूज की क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाँ, मुझे ग्राफिक्स थोड़े पिक्सेलेटेड लगे, शायद मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन ज्यादा है एंड डोंट फॉरगेट मैं लो ग्राफिक्स पर खेल रहा था। मैंने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गेम लो एंड डिवाइस पर चलेगा। लगभग 1 आवर 40 मिनट्स तक खेलने के बाद भी मुझे कोई क्रैश नहीं मिला, कोई बग या ग्लिच नहीं दिखा, हीटिंग भी नहीं हुई। हाँ, एक विजुअल ग्लिच जरूर देखने को मिला। पिंग 100 to 200 ms के बीच था, लेकिन गेम प्लेएबल था। गेम का म्यूजिक एटमॉस्फेरिक और इमर्सिव है, प्योर साईफाई वाइब्स देता है। मैंने म्यूजिक म्यूट कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक खराब था। साउंड इफेक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगे। फुटस्टेप, इन्वायरमेंट साउंड्स और कॉम्बैट ऑडियो काफी सेटिस्फाइंग लगा। ये गेम फुली पे टू विन नहीं लगता, लेकिन ये फीलिंग जरूर देता है कि पैसे दो तो प्रोग्रेस फास्ट होगी। गाचा सिस्टम थोड़ा ग्राइंडी है और फ्री प्लेयर्स को पेशेंस रखना पड़ेगा। एज एन इंडियन मोबाइल प्लेयर, इंडिया में रेयरली प्लेयर रोल प्लेइंग गेम खेलते हैं और मैंने भी आज पहली बार ट्राई किया है। अगर आप भी मेरी तरह कम्प्लीटली न्यू हो इस जॉनर में, तो आपको भी फर्स्ट लुक में गेम प्ले समझ नहीं आएगा और मेन्यू थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे। गेम मुझ जैसे न्यू आरपीजी प्लेयर के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हार्डकोर आरपीजी प्लेयर्स इसे ट्राई कर सकते हैं। गेम की डिफिकल्टी मीडियम है क्योंकि आपकी टीम में 4 कैरेक्टर्स होते हैं।
कॉम्बैट प्लस एक्सप्लोरेशन प्लस फैक्ट्री बिल्डिंग कॉम्बो फ्रेश और एंगेजिंग। स्ट्रेटेजी लवर्स को ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग मिलती है। ग्राफिक्स स्ट्रॉन्ग फील होती है और मोबाइल पे ऑप्टिमाइजेशन काफी डिसेंट है विद स्मूथ परफॉर्मेंस एंड लेस हीट ड्रेन। मैनी रिव्यूज ने कॉम्बैट को स्मूथ और एक्सेसिबल बताया है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। अर्ली गेम प्ले और ट्यूटोरियल थोड़ा कंफ्यूजिंग या बोरिंग लग सकता है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। करेंसी गेन स्लो है और पीटी सिस्टम कुछ प्लेयर्स को प्रेडेटरी या लेस जेनरस लगता है। कुछ प्लेयर्स फील करते हैं कि कॉम्बैट, फैक्ट्री और एक्सप्लोरेशन काफी खास नहीं लगते, कोई स्टैंड आउट सिस्टम नहीं। कुछ फीडबैक में कैरेक्टर्स और कॉम्बैट सिस्टम को सिंप्लीफाइड और लेस मीनिंगफुल बताया गया है। लॉन्च पे पेमेंट ग्लिचेस ने प्लेयर्स को अपसेट किया। क्रिटिक्स का एवरेज स्कोर है अराउंड 79 आउट ऑफ 100 जो पीसी का स्कोर है। प्ले स्टोर रेटिंग है 4.1, ऐप स्टोर पर 4 आउट ऑफ 5, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस गेम को दूंगा 2.2 आउट ऑफ 5। गेम सॉलिड है, परफेक्ट नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हो अगर ये जॉनरा तुम्हें पसंद है। अगर आप गाचा प्लस आरपीजी प्लस सिमुलेशन या स्ट्रेटजी स्टाइल एंजॉय करते हैं, अगर आप डीप एक्सप्लोरेशन प्लस फैक्ट्री या ऑटोमेशन सिस्टम पसंद करते हैं, अगर आप आर्कनाइट्स यूनिवर्स या कैरेक्टर ड्रिवन गेम्स के फैंस हैं। कैजुअल प्लेयर्स जो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बैट चाहते हैं, वो लोग जिन्हें गाचा सिस्टम या प्रोग्रेशन ग्राइंड फ्रस्ट्रेट करता है, प्लेयर्स जिनको स्लो स्टार्ट्स इजीली बोर करते हैं। क्या आप ट्राई करने वाले हैं और आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आप इस गेम को ट्राई करने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर रिव्यू वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को करें लाइक एंड हाइप और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आप गेम को एक क्लिक में डाउनलोड करना चाहते हैं और रिव्यू को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये एक अपकमिंग गेम था जिसे मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था। अगर आप ऐसे ही अपकमिंग गेम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राइट वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप सिंपल और इजी आरपीजी गेम खेलना चाहते हैं तो आप लेफ्ट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपके कीमती टाइम और सपोर्ट के लिए थैंक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम विद योर फेवरेट वीडियो। पीस बी अपॉन यू।